तो जब भी ये समाज बंटता है तो कुदरती लड़ाइयां शुरू होती हैं, एक डिवीजन शुरू हो जाता है, एक बंटवारा शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म को यह खतरा बार बार सहना पड़ा है। एक समय हिंदू धर्म का ऐसा आ गया था कि हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग ईसा मसीह से 3 शताब्दी पहले आए। हर्षवर्धन करीब ईसा मसीह से 7 शताब्दी बाद में आए। ये 1200 साल का जो समय था, इसमें बुद्ध धर्म की उन्नति खूब हुई थी। बुद्ध धर्म क्यों आया था कि हम वैदिक कर्मकांड को ही मुख्य उद्देश्य मानने लगे थे। हवन यज्ञ को ही एक मंजिल उस परमात्मा की भक्ति मानने लगे थे। वेदों में जो आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता बताया था, आत्मा का जो रास्ता बताया था, वो भूल गए और बाहर की भक्ति में निकल गए। सिर्फ हवन यज्ञ को ही मीमांसा दर्शन के अंदर और दूसरे दर्शन के अंदर केवल हवन यज्ञ को ही सब कुछ मान लिया हमने, और अंतर की जो चीज थी, जो त्याग का रास्ता था, वो छोड़ दिया। जो सन्यास का रास्ता था वो छोड़ दिया। 4 आश्रम बना दिए कि गृहस्थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। कि पहले आदमी को गृहस्थ ब्रह्मचर्य में से गुजरना पड़ेगा, फिर गृहस्थी में से गुजरना पड़ेगा, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। वहां जाकर के आप राम का नाम ले सकते हैं। तो बुढ़ापे में जाकर के कहां कौन सा राम का नाम है? मन इतना भागने लग जाता है, 1 सेकंड के लिए नहीं टिकता उस उम्र में जाकर के। शरीर बैठ जाता है लेकिन मन उतना ही तेज भागने लग जाता है। परमात्मा की भक्ति होगी उस उम्र में जाकर के। तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि बलि प्रथा और कर्मकांड बढ़ रहे हैं, बलि के प्रथा के नाम पर हवन यज्ञों के अंदर बलि दी जाने लगी, गरीब लोगों का शोषण किया जाने लगा कि परमात्मा तक, परमात्मा आपके बुजुर्ग स्वर्ग के अंदर आपके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये आहुति वहां पर मैं पहुंचाऊंगा इस हवन यज्ञ के जरिए। तो गरीब लोग जो अज्ञानी होते हैं वो सबसे ज्यादा फंसते हैं इसमें। इसलिए मैं वो धर्म देना चाहता हूं जो आप उस जिसका स्वामी आप खुद बने, किसी का शोषण का शिकार नहीं बने। आप खुद के स्वामी बने, किसी के गुलाम नहीं बने। आपका आज्ञा चक्कर जागे, और जब आज्ञा चक्कर जागेगा तो आप आज्ञा की किरणें, मलकियत की किरणें आपके अंदर से निकलेंगी, तो आपको किसी बुद्ध जागर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं आप खुद ब्राह्मण हो जाएंगे। कोई भी मुहूर्त होगा आपके लिए शुभ होगा। सब बन तुलसी भई, पर्वत शालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। कबीर साहब कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर आदमी चला जाता है, आत्मा को जान लेता है, तो जितना भी वन है, जितने पेड़ पौधे हैं, तुलसी माई बन जाते हैं। ये जितना पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है, मिट्टी है, ये शालिग्राम यानी कि विष्णु भगवान का रूप बन जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जितनी नदियां हैं ये गंगा माई बन जाती हैं। यानी कि सारे मुहूर्त, सारी दिशाएं, सब चीजें, सब के अंदर उस परमात्मा का, उस मालिक का दर्शन होने लग जाता है। तो जब आत्मा को जान लेता है आदमी, तो सम्यक रूप आ जाता है, सम्यक प्राप्ति आ जाती है, सम दर्शन आ जाता है। तो वो बुद्ध के टाइम का जो समय था, वो कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बलि की प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हिंसा वृत्ति आ गई थी।
चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन होता है। वो क्या कहता था, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक पियो ठाठ से जियो, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, खूब ऋण लो और घी पियो। आगे कहता है कि मरने के बाद किसको पता है कौन कहां जाता है, भूल जाओ इस बात को। तो इस तरह का लोकायत दर्शन उस टाइम पे बुद्ध के आने से पहले इतनी विकृति में चला गया था समाज। तो महात्मा बुद्ध ने आकर के एक नया दर्शन दिया, क्योंकि जब कर्मकांड में फंसता है कोई भी धर्म कोई भी दर्शन, जब गिरता है तो नए नाम से वही चीज आ जाती है। आज मैं क्या बात बोल रहा हूं, सारी की सारी है, सारी की सारी बातें आर्य धर्म की बोल रहा हूं मैं, सारी की सारी सनातन धर्म की बातें बोल रहा हूं, जो अच्छी अच्छी बातें उनके अंदर हैं। तो जब विकृति आती है तो उसी चीज को लेकर के, उसी ऊर्जा को लेकर के किसी नए नाम से कोई नई चीज उठती है और वो लोगों का कल्याण करती है। लेकिन क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद महात्मा बुद्ध से पूछते थे कि तू आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा जो चीज दर्शन से परे की, जो इंद्रियों से बाहर की वस्तु हो, उसके बारे में ना ही कुछ बोला जाए तो अच्छा है। लेकिन इस चीज का सहारा लेकर के जब महात्मा बुद्ध तो चले गए, उसके बाद नास्तिकता ने जोर पकड़ लिया बौद्ध धर्म में। और क्या हुआ, जो 1200 साल में आपको बताता हूं, इसमें जो बौद्ध धर्म था और बाहर के जो आक्रमणकारी आने लगे, उनके साथ मिलकर के जो हिंदू शास्त्र थे और जैन शास्त्र थे उनको जलाने लग गए। देखो, उन्होंने तो हिंसा से दूर जाने का धर्म दिया। क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध कि इतने सहनशील हो जाओ और कोई भी ऐसा काम ना करो कि किसी को विचार से भी दुख पहुंचे। महाकरुणा का रास्ता दिया उन्होंने, महासुख काया का रास्ता दिया उन्होंने, महायान का रास्ता दिया उन्होंने।